नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 15 मई 2025 की तारीख भारत के लिए एक निर्णायक और साहसिक कदम की गवाह बनी, जब भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ये खबर न केवल भारत तुर्की के कूटनीतिक रिश्तों में एक नया मोड़ लाई है, बल्कि ये भारत की अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति दृढ़ता को भी रेखांकित करती है। इस फैसले के पीछे की कहानी, इसके प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं एक रोचक और जटिल तस्वीर पेश करती हैं, जिसे समझने के लिए हमें एक घटनाक्रम के हर पहलू को गहराई से देखना होगा। सेलेबी एविएशन 1958 में तुर्की में स्थापित एक कंपनी विश्व भर के 70 से अधिक हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं प्रदान करती है। भारत में इसकी मौजूदगी 2008 में रही, जब इसने मुंबई हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं शुरू की। धीरे धीरे ये कंपनी दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, अहमदाबाद, कोचीन और कन्नूर जैसे 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर अपनी पकड़ मजबूत करती गई। सेलेबी की सेवाएं केवल सामान्य नहीं थी, ये रैंप हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन, यात्री सेवाएं, उड़ान संचालन और यहां तक कि वीआईपी लाउंज प्रबंधन जैसे उच्च सुरक्षा वाले कार्यों को भी संभालती थी। अनुमान यह है कि कंपनी भारत में प्रतिवर्ष 58,000 उड़ानों को संभालती थी, जो इसके विशाल प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन इतनी गहरी पैठ के बावजूद सेलेबी का तुर्की मूल और हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रम इसकी राह में कांटे बन गए हैं। इस पूरे प्रकरण का आधार अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छिपा है, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। भारत ने इस हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन से न केवल पाकिस्तान को हिला करके रख दिया, बल्कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भी भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए मजबूर कर दिया। तुर्की ने खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन किया और भारत के हमलों की निंदा की है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आई हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। इन ड्रोनों ने भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली को चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें भारत में तुर्की के प्रति गुस्सा भड़क गया है। सामाजिक मीडिया पर इस गुस्से ने एक आंदोलन के रूप में ले लिया है। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्राएं रद्द करनी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेक माई ट्रिप के एक बयान के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इन दोनों देशों के लिए उड़ान बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि रद्दीकरण 250% बढ़ गया है। भारत में तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मांग तेज हो गई है और इस बीच सेलेबी एविएशन पर सवाल उठने लगे हैं। एक तुर्की कंपनी का भारत के संवेदनशील हवाई अड्डों पर इतना गहरा नियंत्रण कई लोगों को असहज करने वाला है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया और सेलेबी के अनुबंध को 10 दिनों के भीतर समाप्त करने की मांग की है। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने तुर्की के पाकिस्तान समर्थन को शत्रुतापूर्ण कृत्य करार दिया और कहा कि ऐसी कंपनी को भारत की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन बढ़ते दबावों के बीच नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने गुरुवार 15 मई 2025 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। और इस आदेश से न केवल सेलेबी के भारत में संचालन को झटका दिया है, बल्कि दिल्ली हवाई अड्डे ने तुरंत इस कंपनी के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए। सेलेबी की सेवाएं को अब बर्ड ग्रुप और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों द्वारा संभाला जाएगा, ताकि उड़ान संचालन में कोई व्यवधान ना हो।